रखा था। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो चाक घाट में, और पीछे जो हमारे स्टेजिंग एरियाज हैं मनगवा के, रायपुर के, सतना में, सतना बाईपास पे, बेला के पास में, ये सभी स्टेजिंग एरियाज में गाड़ियां अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि रश बहुत ज़्यादा है, और रेगुलेटेड वे में जो प्रयागराज से एंट्री दी जा रही है उसी के अनुसार गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं जो स्टेजिंग एरियाज हैं उन सभी जगह में की गई है। होल्डिंग एरिया जो चाक घाट में भी बड़ा बनाया गया है। लगभग 10,000 से ज़्यादा व्हीकल्स अभी हैं जो हमारे विभिन्न एरियाज में क्यूड अप हैं। तो जैसे ही लगातार हम लोगों का संपर्क भी प्रयागराज की टीम के साथ में है, तो जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ रिलीज हो रही हैं और वैसे वैसे यहाँ से भी गाड़ियाँ रिलीज की जा रही हैं। आप हम सब लोग जानते हैं हजारों की संख्या में यात्रीगण अपने रीवा मार्ग से होके चाक घाट होके प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी स्थिति में वाहनों को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो हमने हमारे रीवा ज़िले के साथ ही साथ मैहर ज़िले में, सतना ज़िले में और भी आगे हमने रोका है ताकि यात्रियों को यहीं पर रोक लें और वहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बने। यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो प्रातः से ही यहाँ पे आ गए हैं। कई यात्रियों को यहाँ से छोड़ा भी गया है। जो यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं, जब तक यूपी से सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से वाहन नहीं छोड़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम कल जैसा है आज भी हम शाम को यात्रियों को यहाँ से प्रस्थान करवा सकें। कि मिर्ज़ापुर रोड भी है, तो जिनको मिर्ज़ापुर रोड से जाना है वो यहाँ से कुछ यात्री प्रस्थान भी किए, पर चूंकि ये मुख्य मार्ग है तो लगभग सभी यात्री इसी शॉर्ट मार्ग से ही प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी यात्री हैं उन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। आपने देखा होगा यात्रियों के लिए हमने यहाँ आराम करने के लिए भी कॉलेज में पर्याप्त व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था की हुई है, चिकित्सा की व्यवस्था की है, और चूँकि ज़्यादा समय हो गया तो सभी यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की हुई है। बड़ी बात यह है कि हम यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ऐसा हम सबका प्रयास है, और इसमें जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का, सभी का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। ये सही बात है कि प्रयागराज चूँकि हमारे रीवा से बहुत नज़दीक है और यहीं से प्रयागराज कनेक्ट होता है, ऐसी स्थिति में हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के जितने श्रद्धालु हैं उसमें अधिकांश यात्री रीवा से होकर प्रयागराज की तरफ जाते हैं। इतनी भारी संख्या को देखते हुए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की थी। लाखों की संख्या में हमारे श्रद्धालु हमारे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और वापस भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो आने जाने वाले यात्रियों के लिए हमने उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की हुई थी। हमने एक साथ चूँकि यात्री इकट्ठे हो जाएंगे तो वो असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अलग अलग स्थान हमने चिन्हांकित कर दिए हैं। चाक घाट में, गंगेव में, रायपुर कुर्चलिया, अमरपाटन, मैहर, बेला, सतना, हनुमानगंज, इस तरह से सारे स्थानों पे हमने व्यवस्था की थी। और ये प्रसन्नता की बात है कि इतनी अधिक संख्या में यात्री आते हुए भी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, और इस व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का और विभिन्न संगठनों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है। अभी हम और कमिश्नर साहब और कलेक्टर एसपी साहब हम लोग चाक घाट तक गए थे, वहाँ रुके हैं, कैंप किए हैं, देखे हैं। जो कल की स्थिति थी आप स्वयं जाके एक बार भ्रमण करके देख लें, मैं कहूँगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ही जैसा सामान्य स्थिति थी उससे भी सामान्य आज वाहनों की स्थिति पाई गई। और क्या है कि बहुत बड़ा आयोजन है, और यहाँ पे रीवा में पूरा मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा, गुजरात, सबके निकलने का एक ही रास्ता है, और एट ए टाइम अगर कोई निकलेगा तो एक रास्ता है तो थोड़ी असुविधा हो जाती है। तो पहले हमने रीवा में रोक के होल्डिंग सेंटर बनाए थे, वहाँ रोके, वो जब भरने लगा तो हम मैहर में रोके, वो जब भरने लगा तो कटनी और जबलपुर में हमने रोका। लेकिन जैसे ही हमें यूपी में पार्किंग मिलती गई, यात्रियों की संख्या वहाँ से आना चालू हुआ और वहाँ खाली होना चालू हुआ,
और डीजीपी महोदय वहाँ के डीजीपी से लगातार संपर्क में थे। हम लोग लोअर ऑफिसर्स के संपर्क में थे अपने डीआईजी आईजी रैंक पे। उनका सिग्नल मिलता गया, लगातार वाहन हम छोड़ते गए। लेकिन यहाँ जो वाहन रुके थे, जो श्रद्धालु रुके थे, उनके रहने खाने सारी व्यवस्था हम लोग किए थे। और माननीय सीएम साहब लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए थे और उसके कारण मिनट टू मिनट पे निर्देश आते थे, जिसके कारण बड़ा संबल मिलता था। और आपने खुद देखा मौनी अमावस्या पे भी भारी भीड़ गई थी, बसंत पंचमी पे भी गई, कल भी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हर होल्डिंग सेंटर हमारे रेडी हैं, पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर में एक गस्टेड अफसर लगा हुआ है। हम लोग लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं और दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में है कि अच्छे से उनका जो जिस धार्मिक आयोजन के लिए वो निकले हैं प्रयागराज, वो उनका पूर्ण हो जाए, उनको कम से कम तकलीफ और कष्ट हो। देश भर से, खास तौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जितने लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं, वो लोग रीवा होके जा रहे हैं। इधर कटनी मैहर जबलपुर, कटनी मैहर से रीवा आ रहे हैं। उधर झांसी से लेके छतरपुर और खजुराहो से लेके सतना और रीवा होते हुए ज़्यादातर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए रीवा में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि संगम में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को बॉर्डर में ही रोकने के निर्देश देते हैं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए रीवा प्रशासन और मैहर जिला, कटनी, जबलपुर सारे लोग मॉनिटरिंग में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज वीसी के माध्यम से समीक्षा की है कि सारे लोग एम्बुलेंस के साथ और रोड साइड में उनके भोजन की, उनके नाश्ते की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्टॉल वगैरह लगा के प्रशासन, एनजीओज़ और जनप्रतिनिधि सारे लोग उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका ध्यान रखें। क्योंकि बसों में, गाड़ियों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और वो लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि रही होगी कि उनको 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए बड़ी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट्स बनाए। लगभग 13 जगह, मैहर से यदि आप जोड़ें और सतना से और चाक घाट तक 13 जगह ऐसे होल्डिंग स्पेस बनाए जहां पर 500 से लेकर 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। वहीं पर स्टॉल लगाए, वहां पर पूड़ी सब्जी से लेके खिचड़ी और चाय नाश्ता की व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि आप देखेंगे कि सारे स्टॉल्स में लोग आगे बढ़ के और अपना भोजन सामग्री और पानी और चाय का उपयोग करते हुए उनको ये ज़्यादा इस बात को लेकर तकलीफ़ नहीं होने पाई कि यदि वो हॉल्ट कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की भूख प्यास की समस्या से गुजरना पड़ा। और वो भी ये समझ रहे हैं कि यदि सारे लोग इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर फिर सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वेट करते रहे। और आज आप देखिए कि काफ़ी कुछ भीड़ जो है, जो 10 किलोमीटर का जाम था, अब वो जाम समाप्त हो गया है। जैसे ही प्रयागराज का प्रशासन अलाउ करता है, गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं, जब वहाँ से निर्देश आते हैं कि अब रोकिए, तो फिर इन होल्डिंग स्टेशन पे वो को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, ये प्रशासन ने बड़ी तत्परता के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में उनके साथ जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच से लेके और जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग 400, 500, 600, 1000 पैकेट्स बना के ला रहे हैं और लोग बड़े खुशी से उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, सीएम साहब को ने भी संतोष व्यक्त किया कि जब ऐसा समय आया जब 6-6, 8-8 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ा, उस समय उनकी प्यास का, उनकी भूख का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने में जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता से काम किया, स्वाभाविक है प्रदेश के मुखिया के नाते उन्होंने अपने नीचे की टीम को बधाई दी है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ
अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,